तो कुलदीप ने लोगों से माफी मांगनी चाहिए वोट मांगने जाने से पहले कि भाई मैं आपकी आवाज को उठा नहीं सका। नेता जी के जो संघर्ष करे थे वो भी खो दिए। मोल भाव बीजेपी से कर रहा है। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हम एक टिकट देंगे, परिवार में दूसरी टिकट देंगे नहीं। ना यू कांग्रेस का रहा, ना यू बीजेपी का, ना जेजेपी का, यू बीच का बीच खड्डा में पड़ गया। एक बार एमपी बनाया था, फिर चला गया, फिर बीजेपी के लिए समझौता कर लिया, फिर बहन मायावती जी के लिए कर लिया। एक दूल्हा बनाए तो लेके भी गया और ओड़ा जड़ा गया ना गए, ओड़ा वाला लड़की भी कोई नहीं पाई और ना घर आने का रहा ना ओड़ा रहे का रहा। फिर सायरा से छोड़ छाड़ के उल्टा कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस से चला गया। कांग्रेस के क्या आदमपुर की जनता के लोयल नहीं है। सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पिछले काफी समय से अटकलें लगी हुई है कि आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई अब क्या करने वाले, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे जिसके बाद वो दोबारा अगर विधायक चुने जाते हैं तो ही विधायक रहेंगे, विधानसभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अलावा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो पूर्व के अंदर रह चुके हैं। सर मुझे ये बताइए, अगर आदमपुर हलके की बात की जाए और कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो काफ़ी कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उनका भविष्य आगे क्या देखते हैं आप? कद्दावर नेता रहे कुलदीप बिश्नोई, बाकी कहाँ गए? कांग्रेस पार्टी में रुकता ही नहीं। एक बार एमपी बनाया था, फिर चला गया, फिर बीजेपी के लिए समझौता कर लिया, फिर बहन मायावती जी के लिए कर लिया, फिर सायरा से छोड़ छाड़ के उल्टा कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस से चला गया। कद्दावर नेता कांग्रेस में बहुत है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कभी भी लॉयल नहीं रहे कांग्रेस के लिए? ना, कभी नहीं। कांग्रेस के क्या आदमपुर की जनता के लॉयल नहीं है। कैसे कैसे? भाई बार बार पार्टी छोड़ना, बार बार दल बदलना, जनता। अच्छा, जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दिया, आदमपुर के 63,000 मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर बटन दबाया था, राइट? क्या कभी कुलदीप बिश्नोई ने उनसे ये पूछा कि मेरी आत्मा ये कह रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं दूं? धोखा है कि नहीं? लोगों को तो नहीं पता था कि भाई इस तरीके से ये घिनौना कार्य कर देगा, तो वहाँ भी धोखा है, जनता के साथ भी, पार्टी के साथ भी। तो इसलिए ये बताइए कि आप आदमपुर हलके के अंदर गए हैं? ये आदमपुर हल्का तो है जहाँ बैठा हूँ, ये झुग्गी झोपड़ी भी परला पास है। अच्छा, ये बताइए विकास कहाँ तक नजर आता है जो कुलदीप बिश्नोई ने करवाया है? उसने विकास की डेफिनेशन का ही नहीं पता, उसको क्या पता विकास क्या होता है। कभी हल्के में गया हो, कभी किसी खेत खलिहान में गया हो, कभी किसी गरीब के घर में गया हो तो पता लगे। भाई ये तो चौधरी भजनलाल के घर लिफाफों में लोग पैदा हो गए, बड़े लोग हैं, इनका विकास का कोई संबंध नहीं है। अगर आदमपुर में विकास होता तो बाढ़ समंद की जनता 3-3 महीने धरने पर नहीं बैठती। अगर आदमपुर में काम और विकास और उसकी आवाज़ उठती तो 12-14 गाँव के लोग धरने पर नहीं बैठते यहाँ आदमपुर तहसील में। अगर आदमपुर में विकास होता, मैं जब वहाँ से 2009 में चुनाव लड़ा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 1 लाख पुल से, और मैंने बांडा हेड़ी और ये आपका डोबी और इस इलाके में चौधरी आड़ी के पास एक स्कीम बनवाई थी जिसका पानी बाढ़ समंद के खेतों तक जाना था। आज तक उसको कभी इसने आगे नहीं बढ़ाया। अगर वो स्कीम है तो कुलदीप ने लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए वोट मांगने जाने से पहले कि भाई मैं आपकी आवाज़ को उठा नहीं सका। अगर वो स्कीम रद्द हो रही है तो लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैंने झूठ बोला। इस तरह की दल बदल की राजनीति करके कहीं ये भव्य बिश्नोई के लिए राजनीतिक ग्राउंड को तैयार नहीं कर रहे। वो तो लोग फैसला करेंगे। तड़के मैं भी चाहूँ मेरे के ग्राउंड तैयार कर मेरे कहने से बनाएगी। मैं उनके लगातार कयास लग रहे हैं कि उन्होंने पहले से एक सीट जो है भव्य बिश्नोई के लिए पक्की कर लिया। हमने तो उनको अनअटैच कर दिया ना, पार्टी के सभी पदों से मुक्ति दे दी। अब वो हमने तो मुक्ति दे दी, अपनी कहीं जाए। तो विधानसभा का इलेक्शन उन्हें दोबारा लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यही प्लानिंग तो नहीं है उनकी? हम बौड़े हैं उसकी तरह, गलत निर्णय लेंगे। वो गलत निर्णय लेके तो बैठे ना, अगर उसकी अंतरात्मा होती तो इस्तीफा देता क्यों नहीं? अगर कुलदीप बिश्नोई में थोड़ी सी भी आत्मा होती, इस्तीफा क्यों देता? अच्छा, आप बताइए भविष्य क्या देखते हैं कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर के अंदर सारे पदों से हटाए जाने के बाद? कोई भविष्य नहीं है, अंधेरा अंधकार में। वो जो बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हम एक टिकट देंगे, परिवार में दूसरी टिकट देंगे नहीं। अभी किया है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 आदमी ऐसे हैं
पूरी राष्ट्रीय भाजपा में जिनको 2 टिकट दिए, लेकिन 24 में वो भी बंद कर देंगे हम। एक बात और मैं कहना चाहूँ, ये चुनाव में लोगों को बताएंगे। हर छठे महीने 10 करोड़ तो गड़ियों के लिए देते थे। 17 हुड्डा साहब ने जल घर बनाए। एक घोषणा में 17, आपके यहाँ से मिंगनी खेड़ा से लेके बालसम तक 17 जल घर बनाए थे। और लोगों ने ये कहा था भाई घोषणा तो कर दी, क्या काम होगा। तहसील बनाई, स्टेडियम बनाया, और आपकी मंडी बनाई, मॉडल विलेज बनाया, और पूरे प्रदेश में 93 मॉडल विलेज बनाए थे। 93 में तो आदमपुर में एक आता है। वो 2 हिजड़े एक राज्य के पास चले गए और वो न्यू बोले बीरबल बिला इतना सियाना है। राजा ने बोले बिला यू न्यू बता दे दुनिया में बिला नर गणे हैं कि नारी। वो बीरबल बुला लिया राजा ने, बिला भाई दुनिया में नर गणे हैं कि नारी। न्यू बोला जी बराबर से, जो 2 ये हिजड़े हैं ने, इन नारिया का नहीं कर दिया तो नारी गणी हो जे, नरा का नहीं कर दिया नर गणे हो जे। बोले इनने न मरवा दे बीच की बीच। तो यू कितने का भी कोई नहीं रहा, ना यू कांग्रेस का रहा, ना यू बीजेपी का, ना जेजेपी का। यू बीच का बीच खड्डा में पड़ गया। अरे उससे ने पूछो के जवाब है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसने तो इसका पिताजी के जो संघर्ष करे थे ने वो भी खो दिए। बिश्नोई खुद विधायक पद से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि वो किसी और पार्टी के अंदर जा करके जो है उनको टिकट मिल सके और उसके बाद भव्य बिश्नोई भी एक बार दोबारा से विधायक का चुनाव लड़ सके। क्योंकि पहले सांसद का चुनाव जो है भव्य बिश्नोई को लड़वा दिया था, जिसके अंदर से वो 0 साबित हुए थे। खैर अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनावी रण के अंदर क्या रहने वाला है आदमपुर के अंदर, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो sailtrending.com पर। विजिट sailtrending.com। पहले कंपेयर